मकर लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने सेकंड हाउस तक के लिए डिस्कस किया है। थर्ड हाउस अगर आपके मकर लगन के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति का घर है, इसलिए सबसे पहले बृहस्पति की प्लेसमेंट को देखना थोड़ा जरूरी हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो यहाँ सूर्य जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट है, मान लो अगर आपके बृहस्पति थोड़े बहुत अच्छे प्लेस्ड नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ देखा जाए तो जो बुध है वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन सूर्य का प्रभाव कितना ज़्यादा है बुध पर वो देखना जरूरी है। अगर मान लो या तो बुध अस्त हो जाते हैं या बुध बहुत ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, तो उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा बुध का। बुध आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी बनते हैं, इसलिए ये कंजक्शन कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य यहाँ पे अष्टमेश है, तो देखिए अष्टमेश अगर थर्ड हाउस में चला गया तो पहली बात तो जातक के लिए अष्टम भाव को जानना, अष्टम भाव से रिलेटेड गूढ़ रहस्यों को जानना, अष्टम भाव से कोई भी गेन हासिल करना या अष्टम भाव से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जातक अपनी करेगा वो काफ़ी गोपनीय रखेगा। और जातक अष्टम भाव के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, जातक कोई अपना जो साहसिक निर्णय लाइफ में वो बहुत अच्छे से ले पाएगा। अक्सर ऐसे जातकों को आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड देखेंगे, भले ही उनकी एजुकेशन अगर बहुत लेट तक भी नहीं चली हो तो भी ऐसे जातक काफ़ी उत्सुक रहते हैं नया कुछ करने, नया कुछ जानने के लिए। ऐसे जातक बहुत ही हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो प्रतिभा कभी कभी बहुत ज़्यादा छुपी हुई रहती है या उनको अपने ऊपर कभी कभी ट्रस्ट नहीं होता। देखिए अगर आपका शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में है चार्ट में तो आपको थोड़ा समय लग सकता है लाइफ में ग्रो होने में, क्या जो भी रिजल्ट आप पाना चाहते हैं वो पाने में थोड़ा देरी जरूर हो सकता है। शनि अगर आपका सामान्य स्थिति में है, अगर बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है या यहाँ पे सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में, तो आप अपनी लाइफ में थोड़ी अर्ली सक्सेस पा सकते हैं। वैसे आप काफ़ी मेहनती हैं शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण, लेकिन आपकी मेहनत, आपका काम करने का तरीका अगर सही डायरेक्शन में होगा तो आपको सफलता जल्दी मिल सकती है। सूर्य बुध का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाए रखने का कार्य करेगा, चाहे वो फिजिकली एक्टिव हो चाहे वो मेंटली एक्टिव हो। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट सूर्य और बुध से प्रभावित हो रहे हैं वो प्लैनेट पर भी सूर्य और बुध का काफ़ी अच्छा असर आपको नजर आएगा। तो फिर आपके वो प्लैनेट जिन जिन भावों के स्वामी, उन भावों से रिलेटेड कार्य करना, उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। और हमें थर्ड हाउस में सूर्य जैसा प्लैनेट ही चाहिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा फायरी। इससे लाइफ में कभी भी आपके कोई चुनौती आती है तो आप उसका सामना काफ़ी अच्छे से करते हैं। हालांकि इस प्रकार का सूर्य और बुध आपको कभी कभी भाइयों से, रिलेटिव्स से, पड़ोसियों से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करवा सकता है कुछ मामलों में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा विवेकशील होंगे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। साथ ही अपनी सफलता का जो श्रेय है कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ही लेंगे, या अपनी सफलता की जो जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ही लेंगे। और सारी की सारी अन्य जिम्मेदारियां अपनी वेल्थ को लेके, फैमिली वगैरह को लेके, उनको आप खुद ही कहीं ना कहीं वहन करेंगे, ना कि आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालेंगे। इस प्रकार का जातक अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है और वो ध्यान साधना, मेडिटेशन या अध्यात्म में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो बुध हैं वो ड्यूअल प्लैनेट भी हैं और वो ड्यूअल साइन में ही आ गए, तो इसलिए कभी कभी ऐसा रहता है कि जातक कभी कोई फैसला लेता है, कभी कोई फैसला बदलता है, तो जातक शुरुआत में थोड़ा स्टेबल कम नज़र आता है। इस प्रकार के जातक हो सकता है अपनी एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस करेंगे, लेकिन बाद में जाकर उनकी एजुकेशन और उनकी लाइफ बहुत स्टेबल नज़र आती है। सूर्य और बुध के इस कंजक्शन के होते हुए आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। साथ ही आपका देश विदेश में काफ़ी भ्रमण हो सकता है, इवन आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है। साथ ही साथ आप उन क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं जहां पर आपको किसी को एडवाइस देनी है, परामर्श देना है या कुछ सिखाना है किसी को, या जैसे बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, जैसे फाइनेंस वगैरह का क्षेत्र हो गया। इसके साथ साथ कुछ अन्य क्रिएटिव कार्य भी। यहाँ पे अब जो सूर्य है क्योंकि वो अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार करिए। और वैसे तो अष्टमेश थर्ड हाउस में आ गए, तो अब अष्टम भाव से आपको कोई बहुत बड़े गेन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी चेंजेस आने चाहिए आपकी लाइफ में उनको आपको खुद ही हैंडल करने के लिए देखना चाहिए। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आपको अपने इन लॉज से या अपने पार्टनर से कुछ धन या संपत्ति मिल जाएगी, तो फिर संपत्ति अगर मिल भी जाएगी तो उससे आप उतने संतुष्ट नहीं होंगे, जो कि आपके रिश्तों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपको थोड़ा असंतुष्ट भी कर सकता है। इस केस में हालांकि चंद्रमा की स्थिति को भी देखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी मानसिक स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप जो भी करेंगे लाइफ में, जो भी फैसले लेंगे, हो सकता है आप उन फैसलों पर बहुत लंबे समय तक टिके हुए ना रह पाएं। सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव आपके नवम भाव पे रहेगा, जहां पर अब नवम भाव जो है वो बुध का स्वयं का ही घर है और उनका उच्च का घर, अपना मूल त्रिकोण घर है। इसलिए ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हायर स्टडीज़ के लिए। हायर स्टडीज़ के लिए आप देश विदेश की भी यात्राएं कर सकते हैं। ऐसा
जातक वास्तव में छोटी उम्र से लेके बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नजर आएगा, लेकिन कभी कभी उसके अपने जो बॉस वगैरह हैं, जो कलीग वगैरह हैं, उनके साथ भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान होते हैं। साथ ही साथ उनमें समय के साथ साथ बहुत अच्छी मैच्योरिटी भी आती जाती है। और वैसे भी आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप में मैच्योरिटी रहेगी। हालांकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आप काफ़ी मेहनती हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको सही से रिजल्ट ना देखने को मिले, आपकी अपेक्षा के हिसाब से रिजल्ट ना आए, तो आप और मेहनत करने वाले हैं, ना कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आपके चार्ट में छठे घर में बैठा प्लैनेट अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपके करियर में। साथ ही उस प्लैनेट का दृष्टि आपके 12वें घर पे रहेगा, तो वो आपके खर्चों को, आपकी विदेश से अगर इनकम होती है तो उसको मैनेज करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। हमें छठे घर में कोई ऐसा ही प्लैनेट चाहिए, जैसे सूर्य है, मंगल है। अगर छठे घर में जुपिटर जैसा प्लैनेट भी बैठेगा तो भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। निश्चित तौर पे यहाँ पर छठा घर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप कैरियर की बात करते हैं, लाइफ में परफॉर्म करने की बात करते हैं, लाइफ में सक्सेस पाने की बात करते हैं। ऐसे जातकों में हुनर बहुत ज़्यादा होगा, लीडरशिप की अच्छी क्षमता होगी। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने आप को हमेशा हर कंडीशन में एक्टिव बनाए रखेंगे, चाहे कंडीशन उनके विपरीत ही क्यों ना हो। यहाँ पे जो अब इनका जो नवम घर पे प्रभाव है, नवम घर में बैठा प्लैनेट सूर्य और बुध दोनों से ही प्रभावित होगा, क्योंकि बुध का तो अपना खुद का घर है और यहाँ पे जो सूर्य प्रभाव डाल रहे हैं तो सूर्य काफ़ी एनर्जेटिक है। इसलिए कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि जो आपके चार्ट में नवम घर में बैठा प्लैनेट है उसके काफ़ी सारे शुभ प्रभाव आपके सामने आ सकते हैं। फिर अगर देखा जाएगा तो सूर्य क्योंकि अष्टमेश है और अष्टमेश होने की वजह से अष्टम पर सूर्य का प्रभाव तो यहाँ से नहीं है, लेकिन अष्टम में बैठा ग्रह अपने आप में एक अलग प्रकार से इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, क्योंकि उसका दृष्टि आपके दूसरे घर पे, जहाँ पर आपके लग्नेश के घर पे उसका दृष्टि है। तो अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी कम नहीं है आपकी लाइफ में। वो ग्रह आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी रहन सहन, खान पान को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इस हिसाब से फिर आपको अपनी महादशा वगैरह पर भी विचार करना आवश्यक है। तो ऐसे जातक वास्तव में बहुत सारी एबिलिटी, बहुत सारी क्षमता लेके डेवलप होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे जातक अपनी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल कर नहीं पाते। ऐसे जातक बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, भले ही शुरुआत में उनको बिजनेस वगैरह को लेके कुछ परेशानियां आएँ, लेकिन बाद में वो आगे चलकर अपनी मेहनत से सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। इस हिसाब से फिर आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना जरूरी हो जाएगा।